हाय एवरीवन। आज हम लोग मिले एक टॉपिक सीखने के लिए जिसका नाम है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही इजी टॉपिक है। आप अगर बीकॉम का एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर होता है, सीए इंटर का पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर होगा, और भी सीएमए का एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल जो भी पढ़ाई है उसके अंदर होगा। कॉस्टिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज हम सीखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कैसा करना है। पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूला क्या क्या याद करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या याद करना है। तो ध्यान देना, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसमें दो टाइप का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस। सोचो अपन केक का शॉप चालू कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना के हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलो केक का अगर अपन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक स्पेस लेना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस, बिजनेसमैन का जो एक्सपेंसेस होता है ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। पहले ये समझो, उसके बाद ही अपन फॉर्मूला समझेंगे। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंस। अगर ये दो समझेगा तो ही मार्जिनल कॉस्टिंग में अंदर चलेंगे अपन। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब आप बोलेंगे सर फिक्स्ड एक्सपेंस किसको बोलते हैं? कुछ लोग छोटा मोटा दुकान चालू किए और कुछ लोग बीकॉम वगैरह पढ़ने के बाद जॉब नहीं कर रहे हैं या साइड बाय साइड क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप क्लासेस भी पढ़ाओगे तो आपको एक जगह लेना पड़ेगा। तो मैं किधर बात किया, उन्होंने बोला कि वो स्पेस है ना, 10,000 रुपये आप भाड़ा देना, रेंट 10,000 रुपीज़ रेंट। तो पहले बार में 10 ही स्टूडेंट आए मेरे पास, तो रेंट कितना देना पड़ेगा? 10,000। बाद में अच्छा पढ़ाया और नाम हो गया, अभी 20 बच्चे आए, स्टूडेंट बढ़ गए, तो रेंट कितना देना पड़ेगा? रेंट ऑफ कोर्स 10,000 ही देना पड़ेगा। धीरे धीरे नाम हो गया और आए, दूसरा सिटी से भी बच्चे आना चालू किया, अभी 50 बच्चे हो गए, तो अभी रेंट कितना देना पड़ेगा सर? ऑफ कोर्स 10,000 ही देना पड़ेगा। भाड़ा नहीं बढ़ता है, स्टूडेंट कितना भी आने दो। बाद में और बच्चे आ गए 100, अभी क्लास के बाहर बैठते, बाहर से सुनते हैं, तो 100 बच्चे आए, अभी भी भाड़ा 10,000 ही देना है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। एक बार तो मैं गांव चले गया था या कोरोना वायरस आ गया, उस टाइम पे क्लास बंद रखा था, तो बेटा भाड़ा कितना आएगा, रेंट कितना आएगा? ऑफ कोर्स 10,000 आएगा। इसका मतलब क्या सीखने को मिला? अगर आप कितना भी प्रोडक्शन, ये सोचो प्रोडक्शन है, यूनिट्स है, यूनिट समझते हैं ना। जैसा अगर हम अम्ब्रेला बना रहे हैं तो 10 अम्ब्रेला बनाओ, 20 अम्ब्रेला बनाओ, 50 बनाओ। आपने जो जगह भाड़े पे लिया उसका रेंट फिक्स्ड है। तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन खर्चा नहीं बढ़ेगा, खर्चा उतना ही रहेगा। इफ योर प्रोडक्शन इंक्रीज योर एक्सपेंस विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा खर्चा को बोलते हैं बेटा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। समझे व्हाट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस? एक दिन शादी करोगे ना, हाँ सर, तो शादी करोगे तो हॉल रेंट पे लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला एक दिन का रेंट है 50,000 रुपये, 50,000। अब शादी में 500 लोग आए या 2,000 लोग आए, उससे कुछ मतलब नहीं हमको। आप बस 50,000 रुपये दो, ये हॉल पूरा आपके नाम। तो इसका मतलब खर्चा फिक्स्ड होता है। ओके, रेंट फिक्स्ड होता है, सैलरी फिक्स्ड होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है। ओके, तो फिक्स्ड पार्ट समझ गया। ओके सर, अब हम समझने जा रहे हैं वेरिएबल किसको बोलते हैं सर? वेरिएबल वो खर्चे होते हैं, इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज योर एक्सपेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, इफ द प्रोडक्शन डिक्रीज योर एक्सपेंस विल ऑल्सो डिक्रीज साइमल्टेनियसली। ऐसे खर्चे को बोलता है बेटा वेरिएबल एक्सपेंसेस। सर एग्जाम्पल दो। ओके, यूनिट्स, पर यूनिट और रुपीस। एग्जाम्पल, पहले वो क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले 10 स्टूडेंट आए थे, तो हर बच्चे को हम जो नोट्स देते हैं ना, स्टडी मटेरियल, वो 100 रुपये का है। तो 10 स्टूडेंट थे, एक स्टडी मैट 100 रुपये का, तो 10 × 100 आंसर कितने का? रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मटेरियल मेरे लिए एक्सपेंसेस है ना। तो 100 आंसर 1000। जब 10 बच्चे थे तो मेरा खर्चा 1000 रुपया था नोट्स का।
जब बच्चे बढ़ गए, कितना बढ़ गए? 20। अभी नोट्स तो मुझे 100 रुपये लगता है खर्चा, तो 20 इंटू 100 आंसर 2000। जब बच्चे और बढ़ गए तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ना 1/2 कर लो, नोट्स को फाड़ लो, नहीं, अभी बच्चे 50 हो गए तो पर नोट्स मुझे 100 रुपये पड़ता है जेरोक्स वगैरह निकालने का, बाइंडिंग करने का, तो 50 इंटू 100 आंसर 5000। बच्चे और बढ़ गए, 100 हो गए, तो 100 इंटू 100 आंसर 10,000। एक टाइम तो बच्चे थे ही नहीं, 100 इंटू नथिंग, तो खर्चा भी नहीं आएगा। सर क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? इफ़ योर प्रोडक्शन इंक्रीज, your expense will also increase. If your production increase further, your expense will also increase. If your production decrease, then your expense will also decrease. तो बिजनेसमैन का कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल। अच्छा, शादी का एग्जांपल आते हैं। शादी का एग्जांपल में मैंने बताया था हॉल जो लोग हैं वो फिक्स्ड है, लेकिन शादी में जो खाना खाते हैं वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वो लोग चार्ज कैसा लेते हैं? पर प्लेट चार्ज लेंगे, पर प्लेट। आप एक प्लेट का, वो लोग बोले, कैटरिंग वाले ने बोला एक प्लेट का चार्जेस है 600 रुपये, तो जितना ज़्यादा लोग होंगे, चलो पर प्लेट 100 रुपये ले रहे, तो शादी में 10 लोग आए थे तो बिल आएगा 1000। पर प्लेट चार्जेस 100 रुपये, शादी में 20 लोग ही आए थे तो 2000। पर प्लेट चार्ज 100 रुपये, शादी में 50 लोग आए थे तो 50 इंटू 100 कैटरिंग का बिल। शादी में 100 लोग आए थे तो 100 इंटू 100 10,000। शादी में कोई नहीं आए थे तो बिल भी नहीं आएगा। तो कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, समझे? तो वेरिएबल और फिक्स, तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करना है ना बेटा, तो आपको ना वो वेरिएबल और फिक्स को अलग किया रहना चाहिए। अब आप अलग मत करो, वो लोग देंगे, वो लोग बोलेंगे कि देखो बेटा इसके अंदर इतना फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है, तो आप फिक्स को अलग ग्रुप बना लो, वेरिएबल का अलग ग्रुप बना लो, ठीक है? वो ट्रेन में होते हैं ना, लेडीज़ डब्बा अलग, जेंट्स डब्बा अलग, ग्रुप बना लो। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। एज्यूमिंग समझा फिक्स्ड और वेरिएबल, कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है। फिक्स्ड एक्सपेंस सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है जब तक बोलेंगे नहीं। अगर वो लोग बोलते हैं चेंज करो तभी चेंज करना है आपको, उसके पहले चेंज नहीं करना है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में सर क्या फॉर्मेट आपको ध्यान देना है? ध्यान देना, मार्जिनल कॉस्टिंग, सोचो हम लोग 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 2 कॉलम, एक होता है रुपीस कॉलम, एक होगा पर यूनिट कॉलम, रुपीस और पर यूनिट, ठीक है बेटा? यस सर। पर यूनिट समझते हैं ना, एक कितने का? अपन दुकान में जाते तो बोलते हैं ना अंकल एक रजिस्टर्ड कितने का, अपन ये नहीं बोलते दुकान कितने का, दुकान ही खरीदते, अपन एक खरीदते हैं। मैं गया दुकान में, पूछे एक मार्कर कितने का, उन्होंने बोला 30 रुपीज़। तो शुरू करते हैं सर, इसका फॉर्मेट क्या होगा? स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बेटा सेल से। 100 पीस आपने बनाया, मैन्युफैक्चरर है आप, 100 पीस बना, एक पीस आपको 100 रुपये का पड़ता है, बेचते हो, तो 100 इंटू 100, सुन रहे बेटा, 100 इंटू 100 आंसर 10,000। इसका ना 10,000 आप कमाए। सोचो वो केक का शॉप पे आते हैं, एक केक आप 100 रुपये का बेचते हो, ऐसा पूरा साल भर में 100 केक बेचा आपने, या हम एक महीने में 100, तो 100 इंटू 100 10,000 में कमाया। तो आपको मेरा कमाई दिख रहा है, लेकिन मेरा भी तो कुछ खर्चे होंगे ना, मेरा भी तो कुछ खर्चे होंगे। तो सेल में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करेंगे सर? वेरिएबल कॉस्ट। अभी बताया ना सर ने गरम गरम, वेरिएबल क्या होता है? वो खर्चा जो चेंज होता है, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो काल्पनिक लेते हैं 60 रुपया, वो जो केक बना के बेच रहा हूँ ना 100 रुपये का, मेरे को भी खर्चा लगता है उसको बनाने का 60 रुपीज़। तो एक केक के पीछे 60 रुपये खर्चा होता है, तो 100 केक के पीछे कितना खर्चा होगा? तो 100 इंटू 60 करो, सुन रहे हो, आंसर आएगा 6000। तो आप देखो 10,000 मैं कमाया, उसमें से 6,000 तो मेरा सीधा सीधा उसको बनाने खर्चा हो गया। तो मैं कमाए कितना बेटा? 4,000। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन।
अब ऐसा मत समझना कि मैं 4,000 ही कमा, लेकिन मेरा और भी खर्चा है। जैसे कि वो जो जगह है ना मैंने भाड़े पे लिया हूँ, तो उसका मुझे भाड़ा देना पड़ता है, रेंट है। और 2 लड़की लोग को रखा हूँ, उधर काउंटर पे खड़े रहते हेल्प करने के लिए, तो उनको भी पगार देता हूँ 1500, तो पकड़ के चलो 3,000 मेरा खर्चा है फिक्स्ड। तो लेस फिक्स कॉस्ट है बेटा मेरा 3,000। ये पर यूनिट 40 रुपये कमाए, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट नहीं निकालते हैं। तो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा इसको आप बोलोगे बेटा प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। कितना कमाए? 1,000 रुपया। जैसे ही मैं 4,000 गिन के जेब में रख के जा रहा था, इतने में वो 2 लड़की बोले सर हमारा सैलरी, हाथ आया मुँह ना लगा, 4,000 में से 3,000 देना पड़ा मुझे। मैं घर पे 1,000 रुपये लेके गया। बोलने के लिए मैं 10,000 का सेल किया, लेकिन लास्ट टाइम मैं 1,000 रुपये घर पे लेके जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट समझा बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या है? पहला आपको लिखना है सेल में से लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करना फिक्स कॉस्ट, आंसर आएगा प्रॉफिट। समझे? अब क्या करें? अब इसके बेस पे ना डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको फॉर्मूला सब याद करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 1 पीवी रेशो, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशो। इसको शॉर्टकट ऐसा बोलेंगे P/V। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होगा बेटा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। इसका इंटू 100 किया ना बेटा, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो मुझे बताओ इसको देख के कंट्रीब्यूशन कितना। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट जैसा, कि हम लोग सीधा कस्टमर से कितना कमाएं, लेकिन अपना खुद का भी कुछ खर्चे होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना कमाए बेटा? कंट्रीब्यूशन 40। तो सेल्स कितना किए थे? 100 रुपये का इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा, आंसर आएगा 40%। सर अगर हम लोग ये वाला लेंगे तो लो ना, तो 4,000 डिवाइड बाय 10,000 करना। सुन रहे हो? 4,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, आंसर सेम आएगा। अगर ये वाला लोगे तो ये दोनों लेना, ये वाला लोगे तो ये दोनों लेना। तो पीवी रेशो कितना है बेटा? 40%। पीवी रेशो शोज हाउ मच परसेंटेज वी हैव अर्न डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर। ये हमारा कमाई दिखाता है, एग्जैक्टली हम कितना कमाए, 40% कमाए। पॉइंट नंबर 2, अब अगला सवाल पूछते हैं एग्जाम में। जैसा अगर बेटा मैंने 100 पीस बना के बेचा तो मैं कितना कमाया? 1,000 रुपये कमाया। 100 पीस बना के बेचा तो मैं 1,000 रुपये कमाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना बेचूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आप बोलोगे 60, 70, वहाँ से आवाज़ आए 80, यहाँ से आवाज़ आए 85, एक बोलता है 10, पीछे से आवाज़ आए 20। ऐसा नहीं, आपको एग्जैक्ट बताना है कि कितना पीस बेचेंगे तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्योंकि हर बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि कितना पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर मुझे पता चल जाए कि एग्जांपल 75 बेचूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो मैं कोशिश करूँगा, मेरा माइंड में ये रहेगा कि 75 से नीचे नहीं जाना है, 75 के ऊपर ही जाना है। सुने, ब्रेक इवन पॉइंट पार होना चाहिए बेटा। बिजनेसमैन को प्रॉफिट तब होता है जब वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर सेल करता है। चलो साइड में चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने वो जगह भाड़े पे लिया क्लास पढ़ाने के लिए, उसका भाड़ा मुझे देना पड़ता है 3,000। मेरा टीचर लोग का पैसा खर्चा 6,000, और पहला साल केवल 2 स्टूडेंट आए, 2 स्टूडेंट, वो 2 स्टूडेंट मेरे को 200 रुपये दिए। क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं। एक बच्चा मुझे 100 रुपये देता है, एक बच्चा 100 रुपये देता है, 200 रुपये। 200 रुपये मैंने सत्यनारायण पूजा वगैरह सब कराया था, लेकिन इसके बावजूद लॉस हुआ, पता नहीं क्यों। बेटा पूजा पाठ बाद में, पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने बच्चे आएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्योंकि आपको पता होगा ना, तो इससे ज़्यादा ही आप अपना सेल करने की कोशिश करोगे। तो पहले अपना ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। याद करो बेटा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं, तो लोग बोलते हैं ना बेटा 40 मार्क इज़ द पासिंग। तो 40 के ऊपर ही रहना बेटा, 40 के नीचे रहते फिर से बुलाएंगे हम आपको।
ठीक है, 40 के ऊपर ही रहना, 40 के नीचे है तो फिर से बुलावा आ सकता है माता का। तो आपको पता चल गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो अब एग्ज़ाम लिख रहे थे, एक 10 मार्क क्वेश्चन हो गया, एक 20 मार्क का सॉल्व हो गया, मन में लड्डू फूटा, 30 मार्क तो हो ही गया, अभी और एक 10 लूँगा तो पास हो गया, उसके बाद टाइम पास करता हूँ। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए हर बिजनेसमैन को। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का 2 फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 2। तो ब्रेक इवन पॉइंट BEP बोलते हैं, BEP पहले यूनिट्स में निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला है बेटा फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला सब याद रखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला। अगर आपको आंसर यूनिट्स में चाहिए तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे बताओ यहाँ देख के फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, 3000 ना? यस सर 3000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा जी ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखो पर यूनिट कॉलम, हाँ इसको इससे डिवाइड करना, डिवाइड बाय 40। तो डिवाइड करो, कैलसी ले लो, 3000 डिवाइड बाय 40 करो, 3000 डिवाइड बाय 40, आंसर आता है 75, आंसर आता है 75। 75 क्या सर? यूनिट्स। इसका मतलब अगर आप 75 पीस बेचोगे ना तो बेटा आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सुन रहे हो कितना? 75। अगर आप 75 पीस बेचेंगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सर अगर आंसर रुपीस में चाहिए तो आ जाओ, रुपीस में चाहिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ लिखो, दिखाई दे रहा है? हाँ ये चलो ऊपर ही चलते हैं। अगर आपको रुपीस में चाहिए तो फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ करता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, र साइन, फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशो इंटू 100। बेटा इंटू 100 क्या तो परसेंट में नहीं आएगा, ये क्या होता है PV रेशो परसेंटेज में होता है ना, PV रेशो परसेंट में होता है। तो 40 डिवाइड बाय 100, तो 100 उसी लिए ऊपर गया। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 3000 डिवाइड बाय अपना PV रेशो यहाँ निकाले थे 40% इंटू 100। तो 3000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करो, 3000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, आंसर आएगा बेटा रुपीस में आएगा, रुपीस में 7500। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बेटा दोनों सेम आंसर है, बस ये यूनिट्स में है और ये रुपीस में, एक यूनिट्स में और एक रुपीस में। सर वेरीफाई करो कि आपका आंसर राइट है। अभी करते हैं सर। सुनो, वेरिफिकेशन, एग्जाम में वेरिफिकेशन नहीं करना है, हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। अरे मैंने एक बम बनाया तो मुझे चेक करना फटता है कि नहीं, तो फोड़ के देखना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन, चलो अभी हमने कितना पीस बेचा था? 100 ना? अभी हम 100 नहीं बेचेंगे, हम इतना पीस बेच के देखेंगे। देखने अपना आंसर वेरीफाई करें तो 75 पीस बेच के देखेंगे। 2 कॉलम रुपीस और पर यूनिट, इसी को फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो बताओ मुझे, सोचो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, नो लालच, ओनली 75 पीस ही बेचूंगा। तो बताओ एक पीस हम 100 रुपये का बेचते हैं, तो 75 पीस इंटू 100, 7500। सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एक पीस 60 रुपये का हमारा बनता है, तो 75 इंटू 60 करो, 75 इंटू 60, 75 इंटू 60, आंसर आता है 4500। ओके सर, सेल में से वेरिएबल लेस करोगे तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन, आंसर आता है कॉमन है 3000, ये 40 रुपया। जैसे मैं 3000 गिन रहा था, वो लड़की लोग बोले सर हमारा पगार या भाड़ा तो मुझे देना पड़ेगा, कमिटमेंट, तो लेस फिक्स कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट अमाउंट सेम रहता, अभी मैं एग्जांपल बताया आपको 3000, तो मैं कितना कमाया? नील, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी को तो बोलते बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आप जहाँ पर आप सेल करोगे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे ही आप 76 यूनिट बेचोगे ना, अभी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आप 75 के नीचे सेल करोगे तो आपको पक्का लॉस होगा। तो इसके अंदर आपको पता चल गया 75 के भाई ऊपर ही रहना है, कुछ भी हो जाए आपने को डेडलाइन अचीव करना है।
टारगेट, समझा। वेरिफिकेशन एग्जाम वेरिफिकेशन नहीं करना है बेटा, सुन रहे हैं, नो वेरिफिकेशन इस तरीके, ये तो आपका तसल्ली के लिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, नो वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। तो सबको दो फॉर्मूला समझा बेटा, पीवी रेशो 40%, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में 75 यूनिट्स और रुपीस में 7000 कितना 500। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4। अच्छा ये बताओ, आपने 100 पीस बेचा तो 1000 रुपये कमाए थे, 100 पीस बेचा तो 1000 रुपये कमाए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अपन 200 पीस बेचेंगे तो कितना कमाएंगे? 200 पीस, आप बोलेंगे सर कितना इजी है, 200 2000। गलत गलत। अच्छा हो गया लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं आंसर देता हूँ, जब आप 100 पीस बेचे तो 1000 रुपये कमाए ना, तो 200 पीस बेचोगे तो बेटा 5000 कमाएंगे। बोला वीडियो बंद करो यार, अनसब्सक्राइब करो। नहीं सुनो सुनो, जब आप 100 पीस बेचो तो 1000 कमाए ना, तो 200 पीस बेचोगे तो 5000 कमाएंगे। इसके पीछे लॉजिक अभी समझाते हैं आपको। तो पॉइंट नंबर 4 समझाने जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, सेल्स आपको दे रहे हैं 200 यूनिट सेल करेंगे, सेल्स 200 यूनिट करेंगे, और आपको बताना है प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट मिसिंग है, समझे। सेल्स दिया है, प्रॉफिट मिसिंग है, तो आप कौन सा फॉर्मूला ट्राई करोगे? रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में पूछा तो यूनिट्स में ट्राई करोगे। उसका फॉर्मूला ट्राई करना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय, अगर यूनिट्स में ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहेगा। रिक्वायर सेल्स यूनिट्स फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 200 फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, तो 3000 प्लस प्रॉफिट, अंकल आप ही को हम लोग ढूंढ रहे हैं तो प्रॉफिट को एज इट इज लिखो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर रहा 40। अभी मैक्स है सर, कंट्रीब्यूशन क्यों सेम लिखा? अरे ये असम्पशन, ये सेम रहता है, ये असम्पशन है। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं तो। 3 चीज सेम रहता है। हाँ, ये सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, कुछ नहीं बोलते, साइलेंट मोड है, चुपचाप बैठे। तो ये 3 चीज हमेशा सेम रहेगा, अगले साल भी, उसके अगले साल भी, उसके नेक्स्ट ईयर भी। सेलिंग प्राइस का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने ये 40 ही लिया, जब ये दोनों सेम रहेगा तो 40 ही आएगा ना बाबा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 3000 प्लस प्रॉफिट। अभी अपन इसको 3000 को वो साइड फेंको तो आंसर आएगा 5000, माइनस होगा ना। तो हमने बोला था आपको, आप ही मजाक में लिए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो फिर से। तो हम क्या बोले थे आपको, 100 पीस बेचे तो 1000 रुपये कमाए। रुको इसी ऑन करने दो। 100 पीस बेचे तो बेटा कितना कमाए? 1000 रुपये कमाए थे। 100 पीस बेचे तो 1000 रुपये कमाए। सौ पीस बेचे तो अगर 1000 रुपये कमाए, तो 200 पीस बेचे तो बेटा 1000 रुपये नहीं कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 5000। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5। सर ये तो यूनिट्स में पूछा ना सर, अगर मैं आपको रुपीस में पूछ लूँ तो तब क्या ये फॉर्मूला मत यूज़ करना। जैसे एग्जांपल, 100 पीस बेचा तो 1000 रुपये कमाए, तो 200 पीस बेचा तो 5000 कमाए। मैं आपको पूछता हूँ 10,000 का सेल किया था हमने रुपीस में, 10,000 का सेल किया था, तो 20,000 का सेल करेंगे तो कितना कमाएंगे? डबल इसका। तो प्रॉफिट डबल नहीं होगा, वो सीधा 5000 आएगा। मैं फिर से प्रूव करता हूँ। तो सुनो, सेल्स अभी रुपीस में दे रहा हूँ बेटा, दोनों में फ़र्क है बेटा, सुन रहे हो? ये यूनिट्स में था, ये किस में है?
रुपीस में, सेल्स रुपीस में 20,000 और प्रॉफिट आपको सर्च करना है, प्रॉफिट आपको सर्च करना है। तो फॉर्मूला कौन सा ट्राई करोगे? फॉर्मूला देता हूं आपको, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस, ये यूनिट्स वाला था भैया जी। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय, सुनो अगर रुपीस में चाहिए ना, रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशो से डिवाइड करना, डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से एक हमेशा मिसिंग होगा। सर अगर दोनों मिसिंग हुआ तो उसके ऊपर ही प्रॉब्लम करूंगा, आप मिसिंग मत हो जाना। तो सेल कितना 20,000, फिक्स कॉस्ट तो बोला ना सेम रहता है 3,000, प्रॉफिट आप ही को हम लोग ढूंढ रहे हैं, डिवाइड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो बेटा मैं बोला ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये भी सेम है, तो 40 डिवाइड बाय 100, तो पीवी रेशो भी सेम रहेगा। 40 इंटू 100 मैक्स है 20,000, ये 40 इधर आएगा तो डिवाइड इंटू होगा, और इंटू ये साइड तो डिवाइड होगा। 20,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 3,000 प्लस प्रॉफिट। 20,000 का 40%, 4 2 जा 8, आंसर 8,000 बरोबर। अब ये 3,000 को ये साइड लेके आओ इक्वल टू प्रॉफिट। तो सर जी मैंने आपको बोला ना प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा आपका 5,000। बोलो समझा? 5,000 कैसा है प्रॉफिट, दिखाई दे रहा है ना? 5,000 इज द प्रॉफिट। तो ये किस में था? ये यूनिट्स में था, ये किस में? रुपीस में, यूनिट और रुपीस में। एज्यूमिंग यहाँ तक समझा बेटा? तो कितना फॉर्मूला सीख लिया हमने? एक तो पीवी रेशो पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट का 2 फॉर्मूला, रिक्वायर सेल्स का 2 फॉर्मूला, जोड़ी जोड़ी है, इसका एक लास्ट में बताऊंगा। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट का 2 फॉर्मूला हो गया, रिक्वायर सेल्स का 2 फॉर्मूला होगा, और 2 फॉर्मूला जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इधर आओ, नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी नंबर 6, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको शॉर्टकट ऐसा बोलते हैं M/S। महेंद्र सिंह, नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 फॉर्मूला है। सर व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इधर देखो, थोड़ा ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ, ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। ये रिश्ता कुछ कहलाता है, वैसे ये ड्राइंग कुछ कहलाता है। मैं कितना का सेल किया? 10,000 का सेल किया, तो ये मेरा सेल्स है, यहाँ तक मेरा सेल्स है। हाँ ये कैसे बताएं? हाँ चलो ऐसे बता, ये मेरा सेल्स है जो ना 10,000 है, ये जो लेवल है ना ये 10,000 है, ठीक है। और मेरा रुपीस में, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था रुपीस में? 7,500। 7,500 किधर? इधर तो होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा इधर आया था बरोबर, 7,500। तो मेरा सेल 10,000 है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 7,500, मतलब 7,500 पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है मुझे। सुन रहे हैं? 7,500 पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब जैसे 7,500 के ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो मैं सेफ कब हूँ? देखो 7,500 का सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसके बावजूद मैंने 10,000 का सेल किया, 10,000 का सेल किया, तो मैंने कितना ज़्यादा सेल किया? ज़्यादा। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये ज़्यादा कितना सेल किया? 2,500। इसी को बोलते हैं बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना मैं सेफ हूँ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना मैं सेफ हूँ? 7,500 पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उसके बावजूद मैंने 10,000 का सेल किया, तो मैंने कितना ज़्यादा सेल किया? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। सर एक्चुअल सेल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल, 10,000 माइनस माई ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल ये रहा 7,500, तो मैं ज़्यादा कितना सेल किया? 2,500। समझे बेटा? रुपीस में। नंबर 7, कभी कभी ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगा, पता चला ब्रेक इवन पॉइंट का डेटा ही नहीं दिया, उसके बावजूद बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय
पीवी रेशो इंटू 100, सेम आंसर आएगा। जादू। बताओ प्रॉफिट कितना है 1000, बताओ पीवी रेशो कितना है 40 इंटू 100, आंसर आएगा 2500 रुपये। तो कोई भी ट्राई करो आंसर सेम आएगा। सुने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 फॉर्मूला। और एक बात बेटा जाते जाते, एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का परसेंट होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स का परसेंट होता है। स्टार बना के लिख के देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट किसका परसेंट, कभी कभी ऐसा बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज 30%, 40%, 60%, तो बोला किसका, सेल्स का होता है। सबका मालिक कौन, सेल्स। ऐसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स का परसेंट होता है, इज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बात ध्यान दोगे। तो एज्यूम करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया। अभी इसी के बेस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को फास्ट एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्या फॉर्मेट है, सेल में से लेस करना वेरिएबल कॉस्ट, आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस करना फिक्स्ड कॉस्ट, आंसर आएगा प्रॉफिट। डन। पहला फॉर्मूला पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। रिक्वायर्ड सेल यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रिक्वायर्ड सेल रुपीस का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन, और एक फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। अच्छा, पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा प्रॉब्लम के टाइम पे। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, उसके लिए डबल डेटा चाहिए रहता है। ठीक है, तो एज्यूमिंग आज का लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चलो बाय बाय।